हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दी कुछ हुआ क्या? हाँ मिलकर बताती हूँ। कैसे कहूँ कि मेरा क्या है तू, मेरा अर्ज भी तू, मेरा फर्ज भी तू। कैसे कहूं मेरा क्या है तू, ये पंक्तियां अब कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। इन्हें लिखने वाली 26 वर्षीय विद्या शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। विद्या शर्मा के लिए जन्म और मृत्यु का दिन एक ही हो गया। एक ऐसी लड़की जो आत्मविश्वास आत्मसम्मान से भरी हुई थी, जिसके सामने अभी उसका पूरा जीवन पड़ा था। इस अनजान शहर में कौन था जो उसके जन्मदिन पर उसे मौत का तोहफा दे गया? क्या कारण हो सकता था इस शूटआउट के पीछे? उधर विद्या का छोटा सा परिवार इस हकीकत से अनजान जन्मदिन की तैयारियों में लगा था, और इधर विद्या बेजान पड़ी हुई थी। सर, ये लड़की के पास से पर्स मिला है जिसमें से कुछ चीज़ें मिली हैं। ये उसका वर्क आईडी है। लड़की का नाम विद्या शर्मा है और ये मुंबई में किसी ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करती है। और सर, ये मुंबई से दिल्ली का बोर्डिंग पास। लड़की कल सुबह ही दिल्ली आई थी। और सर, ये आज सुबह की दिल्ली से चंडीगढ़ की टिकट है, फ्लाइट टिकट। और सर, ये नोएडा की किसी कॉफ़ी शॉप का बिल है, सेक्टर 15। और सर, ये मोबाइल। इसके सारे कॉल डिटेल चेक करो और लास्ट आखिरी नंबर को कॉल करो। हो सकता है इसके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात हो जाए। पापा। हाँ बेटा। दी के आने से पहले ना सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। हाँ बेटा। ले देख ले, तेरी दी का ही फोन है। बड़ी लंबी उम्र पाई है इसने। हाँ बेटा, तेरी फ्लाइट लैंड हो गई? मैं नोएडा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। यहाँ पर विद्या शर्मा की डेड बॉडी मिली है। क्या हुआ पापा? पापा क्या हुआ पापा? क्या हुआ था? क्या बताऊँ साहब, मैं तो देख ही नहीं पाया साहब, मौका ही नहीं मिला साहब। अचानक से धड़ाधड़ गोलियां चली। जैसे गोली की आवाज सुनी साहब, मैं तो नीचे झुक गया साहब अपनी जान बचाने के लिए। लड़की ने टैक्सी कहाँ से ली थी? सेक्टर 18 के साथ रमोरिया होटल के बाहर से साहब। साहब तो मैं इनके तो पीछे ही था साहब इतने में देखा एक बंदा काली बाइक पे आया और कट मार के लड़की पे गोली मार दी साहब उसने। उसकी शक्ल याद है? नहीं सर, उसने हेलमेट पहन के रखा था, इसलिए उसकी शक्ल नहीं देख पाया। पर इतना तो देख लिया था कि उसने काली जैकेट और जींस पहना हुआ था। बाइक का नंबर देखा? नहीं सर, नहीं देख पाया मैं। बाइक किस कलर की थी? काली थी सर। ये विद्या शर्मा का आईडी कार्ड सर, जो उन्होंने चेक इन के टाइम दिया था। विद्या शर्मा ने रूम कब बुक किया था? रूम विद्या शर्मा ने नहीं सर, उनकी कंपनी की तरफ से बुक किया गया था। तो फिर आपके पास कंपनी की डिटेल्स भी होंगी? है सर। अच्छा, कंपनी की तरफ से और भी कोई बुकिंग हुई थी? नो सर, वैसे भी मैडम सारा दिन बाहर थी, रात में आई और मॉर्निंग में चेकआउट कर गई सर। सर, ये उनकी कंपनी की डिटेल्स। हाँ सर, याद आया, एक आदमी उनसे मिलने आया था। क्या नाम था? उसका नाम सर सर, विद्या शर्मा कौन से रूम में रुकी है? 1 मिनट सर, रूम नंबर 531 सर। योर गुड नेम सर? आदेश कुमार। कितने बजे आया था? यही कोई सर रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब। रात को विद्या के साथ रुका था? नहीं सर, वो तो कुछ आधे घंटे या उससे भी कम समय में वापस चले गए सर। अच्छा, आपके होटल में सीसीटीवी तो हो गई? जी। विद्या के आने से लेकर जाने तक की हमें सारी फुटेज चाहिए, लॉबी और फ्लोर दोनों की, और हमें वो रूम भी देखना है जहाँ पे विद्या रुकी थी। श्योर सर। आइए सर। चौबे सर।
अच्छा, उस वेटर को बुलाइए जिसने खाना सर्व किया था। सर वो नाइट ड्यूटी पे था। अरे लेकिन आपके पास उसका फोन नंबर या एड्रेस कुछ तो होगा ना? यस सर। बुलाइए। ओके सर। चलिए चलकर जब तक सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं। और हाँ, हमारी परमिशन के बिना इस कमरे में कोई आना नहीं चाहिए। ओके सर। ये है वो आदेश कुमार जो विद्या मैम से मिलने आया था। प्रिंट आउट निकलवा इसका। ठीक है। ओके ओके। सर, विद्या के फादर और उसकी बहन चंडीगढ़ से निकल चुके हैं। और सर एक बात और, विद्या की ज्यादातर बात उसके फादर से हुई है और आदेश कुमार से हुई है। आदेश का नंबर उसके मोबाइल में सेव भी है। लेकिन सर आदेश का मोबाइल हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है। इस आदेश कुमार की पूरी डिटेल्स निकालो। इसका फोन नंबर साइबर सेल को देकर सर्विलेंस पर डाल दो। मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। होटल के कमरे को सील कर दो। होटल के हर एम्प्लॉय, चाहे वो डे में काम करता हो या नाइट में काम करता हो, कड़ी पूछताछ करो। चौबे सर, उस वेटर को थाने बुलवाओ। जी सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। गुप्ता सर, शूटआउट में जो बाइक यूज हुई थी उसका कुछ पता चला? सर मैंने आरटीओ को और दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया है। अपने खबरियों को भी काम पे लगा दिया है। जल्दी पता चल जाएगा। सर, वो होटल का वेटर नवीन आया है जो विद्या के रूम में खाना लेके गया था। गुप्ता तुम कैफे जाकर पता करो विद्या उस दिन किससे मिल गई थी। ओके सर। चलो चलो। उस दिन क्या देखा? सर जैसे ही मैं ट्रॉली लेके वहां पहुंचा तो मैडम की अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था उनका किसी बात पे कोई झगड़ा चल रहा है शायद। डोंट टच मी। तुम ये वहम मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। तुझे अच्छी तरह याद है उसने यही कहा था कि जेल भिजवा देगी? जी हाँ, यही कहा था। ठीक है, जाओ। ये मैडम इस कैफे में आई थी? हाँ सर, आई थी। मैडम के साथ ये आदमी आया था? ये नहीं था। मुझे आपके कैफे का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। सर ये सुबोध भाटिया, ये विद्या शर्मा की फ्रेंड्स बुक की लिस्ट में भी है। और सर ये कुछ समय पहले उसी कंपनी में काम करता था जहां पर विद्या काम करती थी। और सर विद्या शर्मा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी फैमिली के अलावा विद्या शर्मा को 6 बार कॉल आदेश कुमार ने किया था और एक कॉल अननोन नंबर से भी आया था। और वो अननोन नंबर इस सुबोध भाटिया के नाम से रजिस्टर्ड है। सर मैंने इसको कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन इसका फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। तुमने होटल में पता किया जहां विद्या रुकी थी? हो सकता है वहां से किसी ने देखा। एक काम करो गुप्ता सर, इस सुबोध भाटिया का नंबर भी साइबर सेल को देकर सर्विलेंस पर डाल दो और विद्या के ऑफिस से भी इस सुबोध भाटिया के बारे में पता करो। ओके सर। सर आदेश के घर पे ताला लगा हुआ है। मैंने उसके आस पड़ोस में भी पूछताछ की है लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ खास पता नहीं। और सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी, हम आते हैं। सर हॉस्पिटल से फोन था, विद्या की फैमिली आ चुकी है। ठीक है चलो।
कुछ ऐसा मिला जो नोटिस करने लायक हो? हाँ, एक जगह हाथ पे खरोच के निशान तो थे, बट सेक्सुअल असल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। लड़की के शोल्डर पे एक टैटू था, देखिए। गुप्ता, कैसा? इस टैटू में एवी का मतलब आदेश और विद्या भी हो सकता है। विद्या के मोबाइल में मिला हुआ अधूरा मैसेज और वेटर नवीन ने बताया कि कल रात विद्या का आदेश के साथ झगड़ा हुआ था। हो सकता है इन दोनों का रिश्ता ही विद्या के मर्डर की वजह हो सकता है सर। विद्या के फादर को बुलवाओ। ओके सर। आप लोग किसी आदेश कुमार को जानते हैं? जी, आदेश विद्या को मैट्रिमोनियल साइट पे मिला था। दीदी का नया रिश्ता है, कैसा लगा? फोटो में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आगे तब पता चलेगा जब बात होगी। हाय। हेलो। क्या करते हो? मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, यही दिल्ली से ऑपरेट करता हूँ। गुड। कितना टाइम होता दोनों को? कुछ 1 महीना हुआ होगा। मतलब आप लोगों को भी मालूम था कि विद्या यहाँ नोएडा में आदेश से मिलने वाली है? नहीं, देखा ऐसा कोई प्लान नहीं था। हाँ, कोई प्लान होता तो वो मुझे जरूर बताती। बल्कि मैंने तो दी को कहा भी था वो यही है तो एक बार आदेश से मिल ले, लेकिन दी ने मना कर दिया था और आदेश ने उसे लंच पे भी इनवाइट किया था, लेकिन दी नहीं जा पाई। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक परसों रात विद्या की आदेश से मुलाकात हुई थी। क्या विद्या ने आप लोगों को बताया नहीं? क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आदेश से मिलने के बाद विद्या की आपसे बात भी हुई है। शर्मा जी, हमें लगता है कि विद्या के मर्डर में आदेश का हाथ है। क्या आप लोग इसको पहचानते हैं? जी नहीं। कौन है ये? ये सुबोध भाटिया है। ये भी परसों विद्या से मिला था। सर, सुबोध का वो नंबर मडगांव का है और साइबर सेल ने बताया है कि उसकी लोकेशन राजस्थान में ट्रेस हुई है, वो भी रेलवे ट्रैक पर। अब उसका मोबाइल बंद है और सर नेटवर्क फ्लक्चुएट होने के कारण उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता पाना मुश्किल है। विद्या के ऑफिस से सुबोध के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, विद्या की कलीग ने बताया कि सुबोध ने विद्या को प्रपोज किया था। सर, सुबोध हमारे साथ काम करता था इस कंपनी में। उसने विद्या को प्रपोज भी किया था पर विद्या ने एक्सेप्ट नहीं किया था। विद्या ने उसे रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए वो काम छोड़कर चला गया। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस दिन कैफे में विद्या ने सुबोध को अपने और आदेश के बारे में बताया। सुबोध को इस बात का बुरा लगा और उसने विद्या से बदला लेने के लिए उसका खून कर दिया और उसने अपना मोबाइल फोन किसी गाड़ी या कहीं और फेंक दिया और पुलिस से बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागता था। यस सर। तुम लगातार साइबर सेल से कांटेक्ट में लगे रहो। वो जैसे ही अपना फोन स्विच ऑन करेगा हम उसे उठा लेंगे। विद्या नोएडा में थी। ये वो शहर था जहां उसका अपना कोई नहीं था। अगर कोई था तो वो था आदेश, और ये जान पहचान भी काफी नई थी। नई होने के साथ साथ इसके साथ कुछ ऐसी बातें भी जुड़ी थी जिनकी वजह से वो पुलिस का पहला संदिग्ध था। विद्या का टैटू, आदेश का रात में उससे मिलने आना और दोनों का झगड़ा होना। दूसरा सस्पेक्ट था सुबोध, जिसका पुलिस की नजरों में आने का सबसे बड़ा कारण था उसका अतीत। पुलिस को लग रहा था कि शायद उसने अपने रिजेक्शन की वजह से विद्या की जान ले ली हो। ये सारी पहेलियां अभी अनसुलझी थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख ही पलट दिया। जी सर, मेरा ही नाम आदेश कुमार है। सर, मैं यहाँ सरेंडर करने नहीं, कुछ क्लियर करने आया। मैं घर पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है, तो मैं खुद चला आया। काफी समझदार और चालाक आदमी है तू। एक लड़की का मर्डर हो जाता है और उसके ठीक 3 दिन बाद तू यहाँ अपने आप को क्लियर करने आता है। सर, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ। मेरे और विद्या के बीच में सर कुछ बचा ही नहीं था जो मैं उसकी खबर रखूं। अच्छा, एक लड़की से मिलने तू रात को होटल में जाता है जिससे तेरी शादी होने वाली थी। उससे तेरा झगड़ा हो जाता, बाद में उसका कत्ल हो जाता है, और अब तू ये कह रहा है कि तेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। सर, जिसे आप झगड़ा कह रहे हैं, दरअसल वो कुछ और था। मतलब? सर, मैं उससे शादी करना चाहता था और वो 1 नंबर की फ्रॉड निकली। हम दोनों 3 महीने पहले मिले थे। 3 महीने पहले? जी सर। उसके बाद 1-2 बार और मिले सर, वो भी काम से। हम दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस थे, फोन पे बातें होने लगी तो मुझे लगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। सर, आप चाहें तो मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते सर। वो तो हम कर ही लेंगे, पहले तो अपना क्लैरिफिकेशन तो कंप्लीट कर। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं मैट्रिमोनियल साइट पे अपना अकाउंट बना लूं, क्योंकि उसके पापा लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हमने इसे अरेंज मैरिज की शक्ल देनी पड़ी। सर, उसने कहा और मैंने प्रोफाइल बना ली। पर सर, वो तो कुछ और ही सोच रही थी। अचानक एक दिन उसका फोन आया कि मैं नोएडा आ रही हूँ, अर्जेंट है।
सर मैं खुश था कि शायद मुझे सरप्राइज देना चाहती हो, शादी की बात करने आ रही हो, पर सर वो तो कुछ और ही चाहती थी। आदेश, हेलो विद्या। कम नो। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। ये मेरे लिए ऑफ कोर्स। पी लो। थैंक यू सो मच। विद्या, तुमने अचानक नोएडा में मिलने का, बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। अब अचानक आ गई और तुम कह रही थी कोई अर्जेंट काम। हाँ आदेश, अर्जेंट काम तो है। पता है मुझे ना 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अगर जल्दी अरेंज नहीं हुए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मुझे 5 लाख रुपए कहीं से भी। मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख? ये तुम्हारा टेंशन है, फिगर इट आउट। कहीं से भी लेकर आओ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, समझे? क्या और क्यों? देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, पैसे तो तुमको देने ही पड़ेंगे। और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं देना तो मैं अभी के अभी शोर मचाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और कह दूंगी कि मेरे साथ तो जबरदस्ती की गई है। फिर सोच लेना कि तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, समझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रही हो? ये वहम मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। सर उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वेटर खाना लेकर वक्त पे आ गया और मैं फटाफट वहां निकल के बाहर आ गया और मैंने उसका सर तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। और इसलिए तूने विद्या से बदला लेने के लिए उसे जान से मार दिया। अगर सर ये सच होता तो मैं खुद चलकर यहाँ नहीं आता। चल मान लिया तू सच बोल रहा है, तो फिर तेरा मोबाइल फोन 3 दिन से ऑफ क्यों? सर मैं अगले दिन बिजनेस के सिलसिले में बेंगलुरु चला गया था और पता नहीं अचानक सर मेरा सिम करप्ट हो गया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से मैं नया सिम नहीं ले पाया। सर आप मेरा यकीन कीजिए कि वो लड़की 1 नंबर की फ्रॉड थी सर। ठीक है, अभी तू जा सकता है। मैं अपनी दीदी को अच्छी तरह जानती हूँ। 1 महीने पहले मिले लड़के के लिए वो हमसे कभी नहीं झूठ बोलती सर। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 महीने से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब ये बात भी आप लोगों को कहाँ पता थी? कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास, हो सकता है इसी तरह और भी बातें सच हो। तुम्हारी दी के मोबाइल का रोमांटिक मैसेज और टैटू का वे एवी, क्या मतलब है इसका? सब वो सब आदेश के लिए नहीं था। दी को पोएट्री का बहुत शौक था सर, वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखकर मुझे भेजा करती थी। सर ये देखिए। जो ना दिखता है बस महसूस होता है कि कुछ बंधन है तेरे और मेरे बीच में, और इस बंधन में बड़ा सुख है कि आजाद होने का ख्याल ही डरा दे। और सर वो टैटू, वो सब दी ने अपने और मेरे लिए बनवाया था। ए फॉर अमृता, बी फॉर विद्या। एंडलेस लव AV, लेकिन ये AV क्या है? नहीं समझी? नहीं। अरे ए अमृता, बी विद्या। love you so much. एक ही कहानी के 2 पहलू और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही दिख रहे थे, लेकिन इतना तो तय था कि इसमें से एक कहानी झूठी थी। लेकिन कौन सी? केस में आए इस नए मोड़ ने पुलिस को उलझा दिया, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और अपनी छानबीन जारी रखी। और तभी उन्हें सुबोध से जुड़ी एक खबर मिली। सर रेलवे की लिस्ट आ गई है। वो मडगांव जा रहा है अपने घर, संपर्क क्रांति ट्रेन से। ये रहा उसका बोगी नंबर और सीट नंबर, ये देखिए सर। और सर ट्रेन की टाइमिंग भी लगभग विद्या के गोली लगने के 2 घंटे बाद की है। इसका मतलब कि उसके पास पूरा टाइम था कि विद्या को गोली मारकर ट्रेन पकड़ सके। ट्रेन के टाइमिंग के मुताबिक तो अभी वो घर पहुंचने वाला होगा ना? यस सर। गोवा पुलिस से बोलो उसे उठा ले। ओके सर। सुबोध भाटिया जी, मैं ही हूँ, बोलिए। गोवा पुलिस, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। देखिए आप मेरी बात मानिए, मैं खुद शौक में हूँ। देख जो भी है सच सच बोल दे, वरना हम तुझे ऐसी शौक देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? सर आप मेरा विश्वास कीजिए, ये कोइंसिडेंस था कि हम दोनों एक ही टाइम में नोएडा आए हुए थे काम से। विद्या नोएडा में मुझे उसके फ्रेंड्स बुक स्टेटस से पता चला। मुझे लगा मैं मिलना चाहिए, तो इसीलिए हम शाम को कैफे में मिले।
वेल अच्छा लगा तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर। आई मीन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, सेम एज यूजुअल, ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक सेकेंड। हाँ या हेलो, आई गिव यू अ कॉल। यप। बॉयफ्रेंड? अरे नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। एक्चुअली मैंने ना मैट्रिमोनियल साइट में रजिस्टर किया था, तो वहीं से एक लड़के से बात हो रही है। वो लड़का दिल्ली का ही है और बहुत इंसिस्ट कर रहा है मुझे मिलने के लिए। तो आई मीन इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है, मिल लो। 1 महीना ही हुआ उसे जानते हुए, और फिर सारा दिन इतना बिजी थी मैं कि टाइम ही नहीं मिला। अब बोल रहा है कि होटल आ जाता हूँ मिलने के लिए। काफी इंटरेस्टेड है तुम में। और जिसका ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है ना, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे। यार एक्चुअली मैं ना थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। कितनी बार तो मना कर चुकी हूँ, सुबह से 6 बार फोन कर चुका है। कैन यू बिलीव दिस? शूट भी नहीं हुआ जाता। अब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी ही मुलाकात थी मेरी उसके साथ। उसके नेक्स्ट डे मैं मडगांव के लिए निकल गया और बाय मिस्टेक में अपना चार्जर होटल में भूल गया। नेटवर्क भी कम था, इसीलिए ज्यादातर टाइम मेरा फोन स्विच ऑफ था। सर मुझे ऐसा लगता है कि इस आदेश के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि विद्या की बहन अमृता ने बताया कि विद्या आदेश से मिलना नहीं चाहती थी, और अब ये सुबोध भी यही कह रहा है। होटल मैनेजर ने भी यही बात बताई है कि आदेश पूछ रहा था कि विद्या का रूम कौन सा है। इसका मतलब ये एक सरप्राइज विजिट नहीं थी। आदेश विद्या से उस रात जबरदस्ती होटल में मिलने गया था, वो भी बिना बुलाए। सर गाजियाबाद में हिंडन नदी से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मिलती जुलती है। आरटीओ से पता चला है कि ये मोटरसाइकिल किसी नरेश कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। नरेश कुमार? जी सर, नहीं। यूपी 14 DL 3049 तेरी बाइक का नंबर है? जी सर, लेकिन वो तो मेरी जय चलाते हैं, अभी भी उन्हीं के पास है। तेरे जीजा जी का नाम क्या है? सर ये देखिए इसकी करतूतें। आशिक आवारा बना फिर रहा है। अब तो मुंह खोलेगा या खुलवाऊं? काम के लिए 3 महीने पहले मैं मुंबई गया था, तो पहली बार मैंने वहां विद्या को देखा। उसके बाद उससे कभी नहीं मिल पाया। उसके ऑफिस में अक्सर आना जाना लगा रहता था। एज ए क्लाइंट मैंने विद्या से बहुत बार बातचीत की थी फोन पर। फिर 1 महीने पहले मैट्रिमोनियल साइट की तरफ से डेली रिकमेंडेशन में उसका प्रोफाइल आया, तो सर मैंने उसे रिक्वेस्ट भेज दी और उसने एक्सेप्ट भी कर ली, पर उसे पता नहीं था कि सर मैं वही क्लाइंट हूँ। फिर हम लोग ऑनलाइन चैट करने लगे, फोन पर बातचीत शुरू हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर। 3 दिन पहले नोएडा काम से आए और सर मैं उससे मिलने होटल पहुंचा। सरप्राइज! आदेश, तुम यहाँ? तुम्हारे लिए। थैंक्स, लेकिन अचानक बिना बताए इन्फॉर्म तो कर देते। मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दे देता हूँ। मैं समझ रहा था तुम बिजी थी, थक गई होगी, तो यहाँ होटल में आकर तुमसे मिल लेता हूँ। अच्छा है क्या? ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। आदेश, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। प्लीज यार, तुमसे पहली बार मिल रहा था तो खाली हाथ थोड़ी मिल सकता था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ हाउ वाज योर डे? ठीक था। तुम बैठो, मैं कॉफी बनाता हूँ। तुम बैठो, मैं बनाता हूँ। अच्छा बताया नहीं हमारी जॉब कैसी चल रही है? हाँ, थोड़ा हेक्टिक था बस, इसलिए फोन नहीं कर पाई। आदेश, तुम्हारा फोन आ रहा है। एक वाइफ का फोन है। तुम शादीशुदा हो? विद्या, विद्या, कुछ भी सोचने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने ही वाला हूँ। Shut up!
शादीशुदा हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुम एक फ्रॉड हो। मैं पुलिस को हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार माय फुट। जस्ट गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। चिल्लाओ, हम आराम से बात कर सकते हैं। देखो आदेश, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। तुम शादीशुदा थे, उसके बावजूद तुमने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे रजिस्टर किया। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, अपनी वाइफ को भी धोखा दिया है। तुम फ्रॉड हो तुम। ओके, आई एम सॉरी, बोलता रहा हूँ। तुम फ्रॉड हो। डोंट टच मी। अपने मन में कोई वहम मत रखना कि मैं तुमको छोड़ दूंगी। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी मैं, समझे? तुमको जेल भिजवा के रहूंगी मैं। निकलो नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलवा के तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। निकलो बाहर। रूम सर्विस मैडम। सर, मैं डर गया था। मुझे लगा कि विद्या पुलिस को बता देगी तो मैं फंस जाऊंगा सर। तो तूने डर के विद्या को मार दिया। बदलते समय के साथ साथ जीवन के हर रूप में भी बदलाव आया है। शादियां भी अब सिर्फ जान पहचान से नहीं, बल्कि मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए भी तय होती हैं, जहां पर किसी की भी पहचान सिर्फ एक फोटो और साइट पर लिखी उसकी डिटेल है। लेकिन आदेश जैसे कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और ऐसी एक मंशा ने विद्या की जान ले ली। ऐसे में ये मैट्रिमोनियल साइट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनकी साइट पर रजिस्टर होने वाले हर शख्स की तहकीकात करें और उसके बाद ही उन्हें रजिस्टर होने दें, ताकि फिर से किसी विद्या की जान न जाए। आदेश को 66D IT एक्ट की धारा 468 के तहत मैट्रिमोनियल साइट पर फेक आईडी बनाने के लिए, धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और धारा 302 के तहत हत्या के लिए सजा हुई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।